हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मण विश्वास और आप देख रहे हैं ब्लॉग टेक गुरु। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि वो अपना ब्लॉग या वेबसाइट कैसे बनाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप एक ब्लॉग या ब्लॉगर बनना चाहते हैं, या तो कोई आपका ब्लॉग हो जिसमें आप आर्टिकल लिख के उससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है? उसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको एक वेबसाइट परचेस करना पड़ेगा, या तो आपको एक ब्लॉग लिखना पड़ेगा। आपको एक फ्री में भी एक ब्लॉग स्पॉट ले सकते हैं, या तो अगर आप चाहे तो परचेस भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि गूगल क्या है। आपने हमें कभी ना कभी गूगल में सर्च किया ही होगा, चाहे कुछ भी हो, आपने कुछ ना कुछ सर्च ज़रूर किया होगा और उसका रिजल्ट भी आपको 100% मिला होगा। चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, वो आपको ज़रूर मिला होगा। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये जो आपका जो रिज़ल्ट है वो कहाँ से आता है? आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद अगर आप सर्च करेंगे, जैसे कोई भी गाना या सॉन्ग या तो कोई आर्टिकल या तो किसी के बारे में, तो उसके बारे में रिज़ल्ट आ जाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि वो गूगल खुद लिखता है या तो आपको खुद देता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो आर्टिकल आपको जहाँ से मिलता है उसे ही ब्लॉग कहते हैं, उसे ही वेबसाइट कहते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं वो वेबसाइट बनाते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास बजट कम होता है, वो blogspot.com का सहारा लेते हैं। ये एक ब्लॉगर कहते हैं, इन्हीं ब्लॉगर कहते हैं। तो अगर आप ये बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको या तो आप blogspot.com में अपना अकाउंट बना के उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई भी वेबसाइट परचेस कर सकते हैं। अब वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट ये होता है जैसे कि आपने एक डोमेन ले लिया है। डोमेन क्या होता है? डोमेन आपका जो जिस नाम पे आप अपनी वेबसाइट का नाम रखते हैं उसे डोमेन कहते हैं। और इसके बाद आपको क्या लेना पड़ेगा? एक होस्टिंग लेना पड़ेगा। होस्टिंग ये होती है कि एक कंप्यूटर होता है जिसमें कि आपका पूरे वेबसाइट का जितना भी डाटा होता है वो सेफ रहता है। उस कंप्यूटर को होस्टिंग कहते हैं। इसके कई सारे वेबसाइट प्रोवाइड करवाती हैं, जो आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं, और ये काफ़ी कम प्राइस में भी आपको मिल जाता है। हर कंपनी का अलग अलग रेट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डोमेन और होस्टिंग क्या है। अब आपने ये ले लिया है, डोमेन और होस्टिंग ले लिया। इसके बाद क्या करना है आपको? अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस निश पे अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या तो अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं। तो अगर आपका निश किसी टेक के ऊपर है या तो किसी न्यूज़ से रिलेटेड है, तो आपको उसी के ऊपर आपका जो कंटेंट है वो उसको लिखना पड़ेगा। ये आप खुद भी लिख सकते हैं, कहीं से कॉपी रिराइट भी कर सकते हैं किसी का कंटेंट लेके। कंटेंट रिराइट का वीडियो मैंने बना रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो वहाँ से इसको देख के उसका भी यूज़ करके आप कम से कम 2000-3000 वर्ड का आर्टिकल 2 या 3 मिनट के अंदर आप उसको रिराइट और यूनिक कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो, आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद क्या? इसके बाद आपका आता है कि आपने डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इसके बाद आपको आपका जो वेबसाइट है उसको चलाने के लिए आपको अपने उसमें कम से कम 25 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। 25 से 30 आर्टिकल लिखने के बाद एकदम यूनिक आर्टिकल और फ्रेश आर्टिकल लिखना पड़ेगा। लेकिन वो आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए। देखिए, एसईओ जो होता है, दो तरीके का एसईओ होता है, एक ऑन पेज और एक ऑफ पेज। ऑफ पेज एसईओ जो ब्लॉगर होते हैं वो ऑफ पेज एसईओ करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई वर्डप्रेस नहीं है। अब आप सोचेंगे कि वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में कभी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। लेकिन वर्डप्रेस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो ये इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो आर्टिकल का एसईओ करना है वो कैसे किया जाता है। अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपको ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा। ऑफ पेज एसईओ ऐसा होता है जैसे कि आपको खुद ही उसमें अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, उसका लेंथ, उसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जितना भी कुछ होता है वो सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेड कोई डोमेन लिया है, आपने पेड लिया है, तो उसके लिए आपको कोई भी प्लगइन आपके वर्डप्रेस में हो जाएगा, आपको लेना पड़ेगा, जिससे कि उसका काम और भी आसान हो जाएगा। तो इससे कि गूगल आपको रैंक करने में मदद करता है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका ये मतलब होता है क्योंकि ये गूगल सर्च कंसोल में आपको ये ग्रोथ करवाने में मदद करता है, आपके आर्टिकल को ऊपर लाने में। तो इतना आप समझ गए। इसके बाद हमें क्या करना है? अब मान लीजिए हमने डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले लिया।
अपना निश हमने चुन लिया है, मान लीजिए टेक के ऊपर हमारा निश है, हम इसके के टॉपिक के ऊपर हम लिखेंगे। इसके बाद हमने अपना एसईओ कर लिया। इसके बाद एसईओ करने के बाद कम से कम आपको 25 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। 25 से 30 आर्टिकल लिखने के बाद कम से कम 6 महीने पुराना आपका वेबसाइट होना चाहिए। उसके बाद आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो आपकी वेबसाइट में ऐड लगेगा। जब ऐड लग जाएगा तो उसमें पर क्लिक में आपका अर्निंग होगा। तो उसके बाद अगर आप जैसे कि आपने डोमेन परचेस किया है, होस्टिंग परचेस किया है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप डोमेन लेंगे, होस्टिंग लेंगे। होस्टिंग लेने के बाद आप होस्टिंग से मतलब अपने डोमेन को ऐड कराएंगे। ऐड कराने के बाद इसका एक प्रैक्टिकली वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा। वो आप उसके देख के उसको प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हैं कि डोमेन को होस्टिंग में कैसे ऐड करके और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, वर्डप्रेस आपका जो होस्टिंग होता है उसी के साथ आपको वर्डप्रेस मिलता है। अगर आप अलग से चाहें कि अलग से मैं वर्डप्रेस का इस्तेमाल करूं तो उसके भी कई सारे सोर्स हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने डोमेन को बाय किया है तो आप डोमेन अपने होस्टिंग से ही मतलब होस्टिंग से ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद अपना डोमेन के मतलब वर्डप्रेस के साथ आप कोई भी आर्टिकल को लिख सकते हैं, उसका एसईओ कर सकते हैं। और एसईओ करने के बाद उसमें कई सारे प्लगइन्स को ऐड करके अपने जो मतलब आपका जो आर्टिकल है, जिस चीज़ के ऊपर आपका आर्टिकल है, उसको ग्रोथ करवा सकते हैं। अब आपने अपना चैनल को ग्रोथ भी करवा दिया है, आपने अपने डोमेन ले लिया है, होस्टिंग ले लिया है, आपने सब कुछ कर लिया है। उसके बाद आपको अब जब तक आपका ऐड नहीं लगेगा लेकिन तब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी। तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे ऐसे यूनिक आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। और आर्टिकल लिखने के बाद जब गूगल उसको देखेगा, देखिए गूगल का जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर आपके उसमें कोई भी कंटेंट अगर कॉपी होगा या तो अगर उनके कोई भी ऐसा उनके वायलेशन को बढ़ाता है तो आपको उसमें ऐड का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज़रूरी है आपके लिए। आपने अगर अपना वर्डप्रेस में अपने डोमेन ले लिया है, होस्टिंग लेने के बाद अगर वर्डप्रेस से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए कई सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर आप चाहें तो AMP का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगा। आपका जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगा। इसमें कम से कम आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। और अगर आप ये फ्री में करना चाहते हैं तो आप ब्लॉगर का सहारा ले सकते हैं, उससे भी आपको कई सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस में अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप वर्डप्रेस से ही जाएँ। और वर्डप्रेस में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं जो कि ब्लॉगर नहीं करवाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्डप्रेस और ब्लॉगर में क्या अंतर है और गूगल का इसमें क्या इस्तेमाल होता है। गूगल में हमें अपने आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए, अपने आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट है एसईओ। तो हमारी इस वीडियो में आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि अगर आप एक ब्लॉगर या वेबसाइटर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे टेक की वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपने मेरी और भी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और एक वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जाके ज़रूर देखें। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।